आप लोगों का तो नहीं पता, बट हल्क जिस तरह एमसीयू में दिखाया जा रहा है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि मुझे जो हल्क पसंद है वो खूंखार था और उसके स्मैश से बड़े बड़े चित्तौरी शिप्स गिर जाते थे और वो तो थॉर जैसे कैरेक्टर को भी टक्कर दे देता था। बट एमसीयू का जो प्रेजेंट हल्क है वो तो सिर्फ शेक्स बनाता है, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कोई बात भी करना चाहेगा। बट अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उनके पास अभी भी कई मौके हैं इसी हल्क को बैडेस बनाने का, जिनमें से एक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मल्टीवर्स के एक अर्थ में सब कुछ एमसीयू जैसा चल रहा था विद फ्यू चेंजेस, एंड वो फ्यू चेंजेस आपको इस कहानी में पता चल जाएगा। सो कहानी के शुरुआत में यूएस गवर्नमेंट वाकांडा पे कोवर्ट मिशन करने के लिए अपने थंडरबोल्ट की टीम को भेजती है ताकि वो वाइब्रेनियम स्टील कर सके। थंडरबोल्ट्स की टीम वाकांडा के डिफेंसर्स के सामने घुटने टेक देती है कि तभी वेल, जो कि सीआईए की रूथलेस डायरेक्टर है, उसने सेंट्री को एक्टिवेट कर दिया, जिसको पावर्स टियामुट से मिली है एंड इसीलिए उसके पास कॉस्मिक पावर्स है, प्लस उसके अंदर एक स्पिल्ड पर्सनालिटी हो गया है। जहां एक पर्सनालिटी वो सोल्जर है जो कि वेल के लिए सर्व करता है, वहीं दूसरी पर्सनालिटी टियामुट की है जो कि अपने सेलेस्टियल जिम्मेदारी को समझता है। सेंट्री के वाकांडा पर डिवास्टेटिंग फोर्स से अटैक किया जाता है, जिसके जवाब में शूरी ने अपने नए वेपन को बाहर निकाला जो कि सेंट्री के अटैक्स को एब्जॉर्ब करके अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। ब्लैक पैंथर अपनी टीम के मदद से थंडरबोल्ट्स को बंदी बना लेता है कि तभी वेल सेंट्री को कहती है कि होल्ड बैक मत करो एंड अपने फुल माइट से हमला करो। इतना सुनते ही सेंट्री भी अपने फुल पावर को अनलीश करने लगता है, जिसके वजह से वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए उसका दूसरा पर्सनालिटी जो कि टियामुट का है, वो अपने फुल पावर का यूज करके वहां पे हमला करता है, जिसकी वजह से एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जिसमें वाकांडा का नामो निशान मिट जाता है। ये एक्सप्लोजन इतना भयानक होता है कि ग्लोब के सारे कॉर्नर्स तक शॉकवेव्स जाते हैं। इस हादसे में बिलियंस ऑफ पीपल मर जाते हैं, जिनमें एवेंजर्स भी शामिल होते हैं, सिवाय हल्क जिसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया था। थॉर जो कि इस यूनिवर्स में काउंसिल ऑफ गॉड्स का किंग था, उसे इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत वहां बायफ्रॉस्ट खोलकर आता है और सेंट्री से लड़ने लगता है, जहां वो उसको कड़ी टक्कर देता है क्योंकि अभी सेंट्री के बॉडी को टियामुट कंट्रोल कर रहा था, जिसके पास सेलेस्टियल्स पावर थे और इसीलिए थॉर को यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन एंड में थॉर सेंट्री को मार देता है। सेंट्री के साथ हुए लड़ाई में थॉर कमजोर हो जाता है, बट ये कमजोरी उसको दूसरों की मदद करने से नहीं रोकती है, क्योंकि दूर किसी प्लेनेट में कोई थॉर को मदद के लिए बुला रहा था और इसीलिए वहां से थॉर उड़कर चला जाता है। हल्क जो वहीं पर मौजूद था वो थॉर से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि वो जिस सदमे से गुजर रहा था उससे निकलने के लिए उसे एक दोस्त की जरूरत थी, बट थॉर ड्यूटी को प्रायोरिटी देता है और वहां से चला जाता है। ब्रूस बैनर जो अपने हल्क फॉर्म में था वो सीवियरली इंजर्ड था और ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था उस इवेंट से। ब्लास्ट के सर्वाइवर्स एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में रह गए थे जहां रिसोर्सेज की कमी थी और खतरे बढ़ते जा रहे थे। ह्यूमैनिटी का सिर्फ एक होप था और वो था एसगार्डियंस, जो अपने डिस्ट्रॉयड होम प्लैनेट से भागकर अर्थ आए थे और अब यहाँ पर उन्हें ह्यूमंस की मदद करनी थी। लेड बाय वैल्करी द न्यू क्वीन ऑफ एसगार्ड, उन्होंने बाकी ह्यूमंस को अपने फ्लोटिंग सिटी न्यू एसगार्ड में शेल्टर और प्रोटेक्शन ऑफर किया। बैनर उनमें से एक था जो न्यू एसगार्ड में एज रिफ्यूजी चला गया। बैनर जब अपने ह्यूमन फॉर्म में रहता है और जैसे ही सोता है तो उसे नाइटमेयर्स और फ्लैशबैक्स आने लगते हैं उस एक्सप्लोजन के। वो अपने आप को ब्लेम करने लगता है कि वो इतना पावरफुल नहीं था कि वो सेंट्री को रोक पाए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को सेव ना कर पाने के लिए वो खुद को दोष देने लगता है। लेकिन समय के साथ ये सेल्फ ब्लेम धीरे धीरे एसगार्डियंस की तरफ जाने लगता है, क्योंकि बैनर को लगता है कि अगर एसगार्डियंस जल्दी इंटरवीन किए होते तो शायद सब जिंदा होते। वो सब कुछ ठीक करने के आइडिया से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था कि वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में लग जाता है और फिर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। मैजिक के बुक्स पढ़ने लगता है ताकि वो सब कुछ पहले जैसा कर सके। वो अपने ऊपर चोरी छुपे गामा रेडिएशन और बचे कुछ वाइब्रेनियम्स जो कि वाकांडा के रूइन से मिले थे, उनके मदद से खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है ताकि वो पहले से बेटर बन सके। वो टोनी स्टार का डाटाबेस भी हैक करता है, जहां उसे आयरन मैन की टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, जहां उसको टोनी का एक एआई मिलता है जिसको वो अपने ब्रेन में मैप करता है, क्योंकि ये एआई बेसिकली टोनी का दिमाग था और वो इस कोशिश में कामयाब हो जाता है।
इसके बाद टोनी का जो एआई रहता है वो उस सेक्शन को एक्टिवेट कर देता है जिसे बैनर ने सालों से दबा कर रखा था। मतलब कि जो मेन हल्क का पर्सोना था उसके साथ बैनर का कोई सुलह नहीं हुआ था, बल्कि बैनर ने हल्क के उस पर्सोना को दबाया हुआ था एंड हल्क की बॉडी पर काबू पाया था। हल्क का नया पर्सोना आजाद होते ही टोनी के एआई के सारे इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और फिर बैनर को उसी जगह पे कैद कर देता है जहां पर बैनर ने उसे कैद करके रखा था। टोनी के एआई से मिले इंफॉर्मेशन की मदद से उसने बैनर के ब्रेन से काम की चीजें लेना शुरू किया ताकि वो खुद को और भी ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट बना सके। एंड इसी फ्लो में हल्क के माइंड में भी ये बात धस जाती है कि थॉर एंड एसगार्डियन सही टाइम पर अगर आ जाते तो सब कोई जिंदा होते और वो ये सब ठीक कर सकता है अगर उसके पास गॉडली पावर्स हो। एंड इसीलिए वो इस काम में लग जाता है। अपने आप को कंप्लीटली अपग्रेड करने के बाद वो सबसे पहले वैल्करी पर हमला करता है, ये एक्यूज करते हुए कि इस गद्दी के तुम लायक नहीं हो एंड अगर तुम एसगार्डियन सही समय पर मदद करने के लिए आ जाते तो आज ना जाने कितने लोग जिंदा होते। कंफ्यूज्ड वैल्करी यहाँ पे ना हल्क को जवाब दे पाती है ना उससे लड़ पा रही होती है। वहां मौजूद लोग भी हल्क हल्क चीयर करने लगते हैं क्योंकि वो हल्क की बात से अग्री करते हैं। वैल्करी को मारने के बाद जब वो गद्दी में बैठता है तो उसको क्राउन देते हुए वहां मौजूद एक इटालियन स्पेनिश इंसान उसको माएस्ट्रो कहता है, जो कि हल्क को अच्छा नाम लगता है। एंड वो कहता है कि आज से मेरा नाम माएस्ट्रो है और अब तुम लोगों के अच्छे दिन शुरू हो गए। वहीं दूसरी ओर थॉर काफी दिनों से अलग अलग एलियन रेसेस की मदद कर रहा था बिना रेस्ट लिए एंड तभी उसे पता चलता है कि वैल्करी को किसी माएस्ट्रो नाम के एक बंदे ने मारा है। तो वो तुरंत न्यू एसगार्ड आता है बायोफॉर्स्ट खोलकर, जहां वो माएस्ट्रो माएस्ट्रो चिल्लाता है एंड जब माएस्ट्रो उसके सामने आता है तो थॉर दंग रह जाता है। वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो माएस्ट्रो कहता है कि तुमने हमारी पृथ्वी को क्यों नहीं बचाया? तुम उस सेंट्री को रोक सकते थे लेकिन तुम सही समय पर नहीं आए और ना ही आई वो वैल्करी। थॉर कहता है कि सेंट्री को तुम लोगों ने ही बनाया था एंड पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ तुम ही लोग नहीं हो, मुझे और भी प्लैनेट्स देखने होते हैं और एक राजा का फर्ज होता है कि हर एक की रक्षा करना। एक राजा के फर्ज के बारे में तुम नहीं समझोगे। जिस पर माएस्ट्रो कहता है कि मैं राजा होता तो सबको बचा लेता, बट कोई नहीं, आज के बाद से इस यूनिवर्स में कोई सफर नहीं करेगा किसी गॉड के नाकामयाबी के वजह से, क्योंकि अब कोई गॉड रहेगा ही नहीं। तुम्हें मारकर मैं ना सिर्फ ऑल फादर बल्कि काउंसिल ऑफ गॉड्स का भी किंग बनूंगा। जिसके बाद घमासान युद्ध होती है जहां थॉर माएस्ट्रो पर भारी पड़ रहा होता है। इनफैक्ट वो अपने स्टॉर्मबेकर से माएस्ट्रो के सीने पे दे मारता है, बट टू थॉर सरप्राइज स्टॉर्मबेकर अंदर नहीं जाता एंड तब रिवील होता है कि माएस्ट्रो ने उरू आर्मर पहना हुआ है। इसके बाद वो अपने लाइटनिंग अटैक से माएस्ट्रो को सबड्यू करने की कोशिश करता है, जिस पर माएस्ट्रो कहता है कि सिर्फ इतना ही कर सकते हो एंड वो उसे जोर से पंच मारता है। थॉर जो कि कई दिनों से रेस्ट नहीं लिया था और जंग करते आ रहा था, उसके ऊपर अब उसका असर दिख रहा होता है। थॉर एंड माएस्ट्रो की फाइट इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि बाकी गॉड्स को उनके पंचेस के शॉकवेव्स महसूस हो रहे थे। अपने गॉड को पीटता देख सारे गॉड्स सेलेस्टियल्स वहां आ जाते हैं थॉर को बचाने के लिए, बट तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि माएस्ट्रो ने थॉर के स्टॉर्मबेकर से थॉर को मार दिया था और इतना ही नहीं, वो थॉर के शरीर से उसके पावर्स को सोख रहा था विद द हेल्प ऑफ द मैजिकल स्पेल्स जो उसने डॉक्टर स्ट्रेंज की बुक से पढ़ी थी। सारे गॉड्स एंड सेलेस्टियल्स को सामने देख हल्क रोर करता है और उन पर टूट पड़ता है। ये जंग कई सालों तक चलती है जहां एक एक करके माएस्ट्रो सारे गॉड्स एंड सेलेस्टियल्स को मारता जाता है और उसके इस एट्रोसिटी को देखकर कई सारे भगवान तो यूनिवर्स में दूसरे कोने तरफ छिपने चले जाते हैं, जिसको माएस्ट्रो ढूंढ ढूंढ कर मारता है। एंड एक बार जब वो सारे गॉड्स एंड सेलेस्टियल्स को मार देता है तो ये यूनिवर्स कोलैप्स के कगार में आ जाती है। माएस्ट्रो यूनिवर्स को स्टेबल करने की कोशिश करता है विद द पावर्स ही हैज, बट वो नाकाम होता है कि तभी उसे एक हंसी सुनाई देती है जो कि एक वॉचर की रहती है, जहां वो बोल रहा होता है कि माएस्ट्रो को नहीं पता कि उसने अपने खात्मे का रास्ता खुद बुना है। माएस्ट्रो गॉडली पावर्स का यूज करके उस वॉचर के रेल में चला जाता है जहां उसकी पावर्स जो उसने गॉड्स एंड सेलेस्टियल से छीनी थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके बाद वॉचर एंड माएस्ट्रो के बीच में एक घमासान युद्ध होता है बिटवीन द यूनिवर्सेस एंड इसी बीच माएस्ट्रो को कैंग का एक वेरिएंट दिखता है जो कि आइसोस्फेयर नाम के एक डिवाइस का यूज करके टाइम एंड स्पेस को मैनिपुलेट कर रहा होता है, जिसके मदद से वो एक सेल्फ डिस्ट्रॉइंग यूनिवर्स को भी हील कर रहा होता है। माएस्ट्रो समझ जाता है कि उसे
उसे क्या चाहिए सब ठीक करने के लिए, एंड इसीलिए वो स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके बाइफॉस्ट खोलता है उस यूनिवर्स के लिए। बट वॉचर उसको जाने नहीं देता एंड वो कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, ये मेरा इलाका है जहां तुम आ तो गए थे अपनी मर्जी से बट जाओगे मेरी मर्जी से। तुमने जो गॉड्स के पावर लिए हैं वो तुम्हारे यूनिवर्स तक ही सीमित रहेंगे और वो थोड़ी देर में यहां खत्म हो जाएंगे। कि तभी मास्ट्रो अपने मुंह से निकलते हुए खून को पोंछते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं दूसरे के पावर्स के दम पर मास्ट्रो बना? मैं हूं मास्ट्रो, जो कि कल तक मास्टर ऑफ यूनिवर्स था बट अब मास्टर ऑफ यूनिवर्सेस बनेगा। मास्ट्रो की आंखें ग्रीन ग्लो करने लगती है एंड वो गामा रेडिएशन छोड़ते हुए वॉचर से लड़ने लगता है, जिससे फाउंडेशन ऑफ रियलिटी तक हिलने लगती है एंड दूसरे वॉचर्स तक इसको फील कर पा रहे होते हैं। वॉचर मास्ट्रो के अचानक से पावर अप को देखकर चौंक जाता है एंड कहता है कि ये इम्पॉसिबल है एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आई नो इसमें कई सारी चीजें होंगी जो कि अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे, कि जैसे कि हल्क लास्ट में कैसे इतना पावरफुल होने लगता है, प्लस यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि मैंने इस कहानी के अंदर एवेंजर्स को तो मारा ही बल्कि थॉर तक को मरवा दिया, प्लस हल्क को हीरो से विलन बना दिया। बट आई बिलीव कि कैरेक्टर्स के जो ट्रू पोटेंशियल होते हैं ना वो तभी दिखते हैं जब वो विलन बन जाते हैं, क्योंकि विलन बनने के बाद से उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं होता है। एमसीयू में अगर आप देखोगे तो बकी जो कि पहले विंटर सोल्जर था वो अच्छे को पेल देता था, बट अब जब वो ठीक हो गया तो वो खुद कितनों से पिल जाता है। एनीवेज कैसी लगी आपको ये कहानी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिसका नेक्स्ट पार्ट मैं 10 के लाइक्स होते ही ला दूंगा। बाय द वे अगर ये वीडियो ज्यादा अच्छा लगा हो तो कंसीडर करिएगा सुपर थैंक्स को, जो कि आपको शेयर बटन के बगल में मिल जाएगा। एंड हाँ, हमने ज्वाइन बटन को भी एनेबल कर दिया है, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें आपको एक्स्ट्रा पर्क्स मिलेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करेक्ट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड